और चलिए अब रुक कर रहे हैं रीवा, जहां इस वक्त केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मंच पर संबोधित कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं राजेंद्र शुक्ल, आइए सुनते हैं। सभी वरिष्ठ नेतागण नीलम सिंह जी और नमिता गुप्ता जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के रक्षा मंत्री हैं और हम सबको बड़ा गर्व उन्हें सुना है और जिनको बराबर आप लोगों ने भारी मतों से विजय दिलाई है, ऐसे श्री गिरीश गौतम और आपके सांसद श्री जनार्दन जी मिश्र। जनार्दन जी मिश्र के बारे में मैं कह सकता हूं क्योंकि संसद में इन्हें देखने का, चलते हुए, बोलते हुए, बैठते हुए देखने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। सज्जनता और सरलता के प्रतीक हैं हमारे जनार्दन जी मिश्र। जिलाध्यक्ष रीवा डॉक्टर अजय सिंह, माइक गड़बड़ लग रही है, वो ज्यादा, चलो इसको ऑफ कर दो, इसको ऑफ कर दो, लिटरली देखिए। हेलो 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 हवा चले चाहे तूफान चले, मैं तो यहीं से बोलूंगा। हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ला, विधायक देवताला श्रीमान गिरीश जी गौतम, सांसद और सांसद के प्रत्याशी श्री जनार्दन जी मिश्र, जिलाध्यक्ष मऊगंज डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, जिलाध्यक्ष रीवा डॉक्टर अजय सिंह, विधायक गुड़ श्री नागिन सिंह, श्री रणवीर जी रावत प्रदेश महामंत्री भाजपा, श्री राजेश पांडे प्रदेश मंत्री, श्री रामलाल लौटेल, प्रबोध व्यास लोकसभा संयोजक, श्रीमती नीलम सिंह जनपद अध्यक्ष और श्रीमती नगीना गुप्त, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आया हूं। रीवा की कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद इस स्थान पर पहली बार मेरा आना हुआ है। आप लोगों ने स्वागत किया, लेकिन स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश के बारे में देश के किसी भी कोने में मैं जाता था, लोग ये कहते थे लंबे समय से 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव में मामला डमाडोल है। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई और ईमानदारी की बात है, मेरे मन में भी यह शंका पैदा हो गई। लेकिन जब मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं यहां पर आया और यहां से लौटने के बाद हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी, मैं प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, भारी भरकम बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी विधानसभा के चुनाव में। पिछली बार मैं सिंगरौली, सीधी यहां की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा था, तो एक चिंता भी मैंने व्यक्त की। मैंने कहा 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने वोट डाला है, प्रचार किया है, और 4 महीने के बाद फिर से वोट डालना, प्रचार करना। तो मैंने यह कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक ही बार में सब निपट जाए, उसके बाद जो है और शेष जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वह एक बार में हो जाए, 2 बार चुनाव इससे ज्यादा 5 साल में नहीं होना चाहिए। यह बात मैंने उस समय कही, यहां के अखबारों में छपा भी होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मुझे याद है 2003 के पहले, क्योंकि 2003 के पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं भी था,
उस समय भी मैं मध्य प्रदेश आया था। लोग कहते थे मध्य प्रदेश ये बीमारू राज्य है। 2003 के बाद भी कुछ समय तक बराबर मध्य प्रदेश को लोग बीमारू राज्य ही कहते रहे। लेकिन पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है, लेकिन देश के आर्थिक स्थिति के जो समीक्षक हैं वह कहते हैं कि अब 2003 के पहले का यह मध्य प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि जो देश का विकास का चक्का मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से घूम रहा है, उसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो यह मध्य प्रदेश निभा रहा है। उसको आगे बढ़ाने का काम यह मध्य प्रदेश कर रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। अब हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रह गया है। रेलवे स्टेशन का जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है, कामों की यदि मैं गणना कराऊंगा तो अनावश्यक मेरा पूरा का पूरा समय चला जाएगा। लेकिन एक बात यहां के किसानों के लिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी किसान परिवार का ही हूं, कोई मैं बहुत बड़ा बाबू नहीं हूं, कोई मैं राजा महाराजा बड़ा नहीं, मैं सामान्य किसान हूं। किसानों के लिए एक बात जो मुझे अपील करती है, जो यह सरकार करने जा रही है, मेरे बहनों भाइयों, 1.25 लाख करोड़ रुपए से सारे देश में 1.25 लाख करोड़, 1 लाख मत मान लीजिएगा, 1.25 लाख करोड़ खर्च करके लगभग 700 से अधिक ऐसे भंडार बनाने जा रही है, गोडाउन जिसे कहते हैं, गोडाउन बनाने जा रही है। वो इसलिए बनाने जा रही है क्योंकि जो ही फसल पैदा होती है, आनन फानन कीमत पर किसान उठाकर उसे बेच देता है, क्योंकि उसकी घर की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है। तो हमारी सरकार ने अब तय किया है कि किसान के सामने यह नौबत न आने पाए। फसल पैदा होती है, वह चाहे तो भंडार गृह में उसे रख दे और वहां से कुछ पैसा ले ले और अपना घर का खर्च पर चलाए, और जब अनाज की कीमत बढ़ जाए तब ले जाकर उसे वह बाजार में बेच दे। इसलिए यह सरकार इस क्षमता का निर्माण सारे देश भर में कर रही है। आपके क्या काम हुए हैं? अब जैसे यहां जो लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं, यदि मैं आपसे पूछूं केंद्र सरकार की योजनाओं से किन किन लोगों का लाभ मिला है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अधिकांश लोगों को